अगर मैं सर आपसे कहूँ, यस, सर बोलो। सर उसमें अगर एनएच वाला लोन पेयर अपना डोनेट कर देता है, वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, हम्म, तो एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन करने के लिए तो एन अपना दे ही सकता है लोन पेयर। पहले तो इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि वो एनएच वाला आ रहा था। एक सेकेंड। अगर मैं ये रिंग लेता हूँ, यहाँ पे NH है और ये नाइट्रोजन है और ये है, बताओ किस किस नाइट्रोजन के लोन, कौन सा नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस कर सकता है? सर करेगा तो एनएच वाला ही अभी तो। हाँ, लेकिन अगर अगर मान लो इसने लोन पे, एनएच वाला, एक सेकेंड, अगर इसने लोन पे दे दिया, अगर इसने लोन पे दे दिया तो आप कैसे रेजोनेंस करोगे बताओ मुझे जरा। क्या आप रेजोनेंस ऐसे करके दिखाओगे ये, बताओ? और अगर ऐसे रेजोनेंस करोगे तो दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे तो वो एलीन जैसा हो जाता है, फिर वो तो रेजोनेंस होएगा ही नहीं। रेजोनेंस में डबल बॉन्ड अल्टरनेट इस तरह आने चाहिए ना। दो डबल बॉन्ड एक साथ जब होते हैं तो वो तो दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, तो फिर कैसे रेजोनेंस होगा? सर अगर पर ऐसे अगर आ गया तो एनएच पे जो प्लस चार्ज आता है वो तो इसको कर देगा ना स्टेबल। NH पे प्लस चार्ज आ गया, अब मुझे बताओ कि ये स्टेबल कैसे करेगा? NH और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कैसे करोगे रेजोनेंस, आप बताइए। नाइट्रोजन एन अपना लोन पेयर देगा, तो जो साइड में डबल बॉन्ड है वो उठ के यहाँ पे एनएच वाले एन पे आ जाएगा। ये तो वाला, उसका प्लस, ये वाला, नहीं दूसरा वाला। ये, हाँ, बट वही तो मैं दूसरा बोल रहा वाला हूँ, भी आ सकता है ऐसे ये वाला जो कैसे आपने आएगा? पहले। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो, सर ये तो आपने कहा था डबल बॉन्ड वाला कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। हाँ एक मिनट, अभी इनकी बात मैं सुन रहा हूँ। NH प्लस और यहाँ नेगेटिव बना दिया और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, N इस पे प्लस आ गया, और ये बनेगा ना अगर रेजोनेंस में दिखाऊं तो। यस सर। क्या मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता हूँ? यस सर। और डबल बॉन्ड बन गया तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4। हो सकता है। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड अगर ये हो गए, यहाँ प्लस हट गया निगेटिव, तो क्या हो गया, 5 2 7 1 8 1 9, हो सकता है। और ये सिस्टम बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता। तो इस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, जो आप सोच रहे हो, केवल इस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। अगर ये लोन पेयर पार्ट होता ना रेजोनेंस का, तो इसमें हम लोग 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मानते हैं इसको। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इस वजह से है क्योंकि ये लोन पेयर केवल रेजोनेंस में है इस तरीके से। और अगर ये लोन पेयर आपने दे दिया तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बचेगा, क्योंकि ये लोन पेयर अपना रिंग को डोनेट नहीं कर रहा है। क्या समझे क्या बात को आप लोग? या नहीं समझे? ठीक है सर। ठीक है सर, जिस तरह आप बोल रहे हो इस तरह लग रहा है कुछ तो ज़बरदस्ती हो रही है आपके साथ, है ना? यू आर नॉट हैप्पी विथ दिस क्वेश्चन? C2H5 C डबल बॉन्ड ONH2 और C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3 एंड C2H5 C डबल बॉन्ड OCl C2H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5। ये जितने भी और रिवीजन के क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सभी बच्चे अगर
अभी सही से नहीं कर रहे हैं तो बाद में वापस देख लिया करें और इसमें क्रॉस क्वेश्चन किया करें, इससे आपकी तैयारी थोड़ी ठीक होगी। इसे बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ LiLH4। काफ़ी दिन से मैं इसी रीजन का एप्लीकेशन बता रहा हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। टेल मी फास्ट। अरे क्या कर रहे हो आप लोग। LiLH4 क्या देता है? H माइनस ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अगर H माइनस रिएक्शन कराओगे, क्या मेरी वॉइस सभी को आ रही है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यस सर। हाँ, तो H माइनस अगर देगा तो यहाँ पे H आएगा और ये Cl लीव करेगा, और यहाँ पे H माइनस आएगा तो ये ग्रुप लीव करेगा। फाइनली बनता क्या है, इसमें भी अल्कोहल बनेगा, इसमें भी अल्कोहल बनेगा। इसमें अगर H माइनस अटैक करेगा तो क्या लीव करेगा, ये वाला ग्रुप, और यहाँ पे कोई लीव नहीं करेगा। या फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अमाइन। क्या सभी को प्रोडक्ट पता है इसमें क्या बनेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से? कौन बताएगा पहले में क्या बनेगा? तो C2H5 CH2NH2। हाँ वेरी गुड, अमाइन बनेगा। और दूसरे में क्या बनेगा, C2H5 CH2OH। CO। हाँ CHO बनेगा, लेकिन ये फर्दर रिड्यूस कर देगा ना। अगर डाई बाल एच यस होता, सर। डाई बाल एच होता तो केवल CHO तक जाता, और यहाँ पे फर्दर क्या बन जाएगा, C2H5 C2H5 CH2OH। CHO। और अरे यहाँ पर भी C2H5 CH2OH। ठीक है ना। सो अब बताओ मुझे, जो ये लीव कर रहे हैं उनकी लीविंग एबिलिटी देखो। तो एक में लीव कर रहा है Cl माइनस, एक में लीव कर रहा है C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक में लीव कर रहा है CH3O माइनस, और एक जगह लीव कर रहा है, ऑल्दो ये लीव तो नहीं करेगा बट मान लेते हैं CnH2 माइनस। तो बताइए सर, सबसे ये तो लास्ट को हुआ है, उसमें दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये CH एल्कोहल बेटा, C2H5 CH2OH, क्योंकि एसिड बन जाएगा ना, ये फिर फर्दर एसिड रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। अच्छा ठीक है। हाँ, नाउ टेल मी सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है? अब इसका तो आंसर दे दो आप लोग। बताओ, पार्टिसिपेट करो थोड़ा सा। सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? सब बताओ। कल्पना कौन है बेटर लिविंग ग्रुप? C2H5CO माइनस। क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है। यस सर। गरिमा यही आंसर है क्या, सबसे बेटर लिविंग ग्रुप यही है? ये यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, पहला रेजोनेंस। और Cl किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बताया था मैंने, साइज होता है। तो यहाँ पे सरफेस डिस्पर्जन है, ये सेकेंड पीरियड है और थर्ड पीरियड है, तो Cl का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है अगर ग्रुप के एलिमेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट साइज फैक्टर होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप Cl माइनस है।
फिर आपका C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस है, देन CH3O माइनस एंड देन NH2 माइनस। समझ रहे हो? क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन। तो अगर मैं इसमें ऑर्डर देखूं रिएक्टिविटी विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? C। और C के बाद किसका नंबर आएगा? D। D के बाद B और B के बाद फिर A। ये आंसर आएगा। चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्टिविटी हो या इसकी रिएक्टिविटी वाटर से हो, सेम यही आंसर आएगा। समझ आया क्या मुदित? हाँ। और आप लोग इसे ये Cl और CH3CO माइनस में बार बार गलती करते हो जैसे, और अब जबकि पहले बता चुका हूँ मैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि HCl और CH3COH में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, मतलब अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, क्या जवाब दोगे इसका? विच वन स्ट्रॉन्गर एसिड? HCl। और HCl क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हो, जरा बताना मुझे फिर इसका जवाब। इसका कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस है, उसका कॉन्जुगेट बेस CH3CO माइनस है। किसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है? Cl माइनस का, बिकॉज ऑफ साइज। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है स्टेबिलिटी देखने का? साइज। अगर इसमें HI होता तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? HI, HCl और CH3COH। I minus is very much stable, then Cl minus and then CH3CO minus। और यही लीविंग ग्रुप एबिलिटी का भी ऑर्डर होता है, जो ज़्यादा स्टेबल है वो इजीली लीव कर सकता है। चलो, अगर मैं फिनॉल में Br2 वाटर की रिएक्शन करा दूं, क्या बनेगा इस रिएक्शन में? ऑर्थो एंड पैरा पे Br। हाँ, और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं बोलते हैं? और OH Br और Br, ठीक है। और सभी पोजीशन पे इसलिए जाता है क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में फिनॉल बन जाता है फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड बनेगा तो ये रिंग को हाईली क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा ना। रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड, ठीक है। इस तरह रेजोनेंस होगा, बन जाएगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, और फिर रेजोनेंस इस तरह होगा, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड सो ऑन। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ से H रिप्लेस हो रहा है और यहाँ से भी H रिप्लेस हो रहा है, यहाँ से भी H प्लस रिप्लेस होगा बाई Br प्लस। बट अगर यही रिएक्शन आप फिनॉल की करा दो, किसके साथ? Br2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड में, तब क्या बनता था? कार्बन डाइसल्फाइड कैसा सॉल्वेंट है, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। तो क्या कार्बन डाइसल्फाइड में फिनॉल आयनाइज होगा? नो सर। होएगा। कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, तो OH बॉन्ड कैसे टूट जाएगा बेटा इसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में? फिनॉक्साइड आयन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इसलिए इसमें केवल आर्थो एंड पैरा मिलेगा आपको। ज़्यादा आयनाइज, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ओनली यू गेट पैरा प्लस आर्थो। हर पोजीशन पर Br नहीं जाएगा बिकॉज रिंग इतना एक्टिवेटेड नहीं है। फिनॉक्साइड आयन बहुत एक्टिवेटेड होता है। क्यों? देखो, OH का लोन पेयर दे रहा है तो ये प्लस आर इफेक्ट है, लेकिन OH का सेल्फ माइनस आई इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, O माइनस का प्लस आई इफेक्ट होता है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आर तो इसका है ही, तो रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई।
अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? यस सर। हाँ, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है और सभी जगह पूछी जा सकती हैं। इसी रिएक्शन में अगर मैं पहले ये मुझे बताओ, फिनॉल और एसिटिक एसिड में विच वन इज मोर एसिडिक? टेल मी, कौन ज़्यादा एसिडिक है, फिनॉल या एसिटिक एसिड? अब ये मत गलत कर देना। फिनॉल। फिनॉल। आदित्य, कौन ज़्यादा एसिडिक है? मुझे कुछ कह रहे हो क्या आप? आदित्य? अरे हाँ, क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा सर, जो एसिटिक एसिड है हाँ। इसमें एक ऑक्सीजन वाला तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और CH3 वाला प्लस आई इफेक्ट देगा, और इसमें ओ फिनोल में जब अगर हम पहले H को हटा दें और O पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ फिर? वो फिनोल हो जाएगा, क्योंकि जब H हटने के बाद ये स्टेबल हो रहा है। अच्छा, और इसमें एच हटने के बाद एसिटिक एसिड में स्टेबल नहीं हो रहा है? CH3 का प्लस आई इफेक्ट में भी हो रहा है। CH3 का प्लस आई इफेक्ट देख रहे हो, इस वजह से स्टेबल नहीं हो रहा है। अच्छा। अच्छा, गरिमा, आपका आंसर क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होएगा, पहले रेजोनेंस में जाएगा, हाँ, उधर पहले वही तो मैं देख रहा रेजोनेंस। हूँ, इतने क्वेश्चन कराए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में, सब गायब है एकदम इसका। तो मैंने पहले भी बोला था, मेरी आवाज नहीं आई होगी। अच्छा, ये है, मैंने बताया है कि डिस्पर्जन फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन इज स्ट्रॉन्गर। इसको पहला रेजोनेंस बोलो। ये एनसीईआरटी में इसको मेंशन है, एनसीईआरटी में मेंशन है सी डबल बॉन्ड सी। इसमें रेजोनेंस कैसे करोगे? इस तरह करोगे ना रेजोनेंस, इसमें नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ। तो क्या ये दोनों रेजोनेंस एक जैसे नहीं लग रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि इस ऑक्सीजन को उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया हो। तो जब सिमिलैरिटी एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर बन जाए उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो हम यहाँ बोलेंगे, यहाँ पर टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और यहाँ पे डिस्पर्जन ऑक्सीजन टू कार्बन हो रहा है, तो ये रेजोनेंस इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये रेजोनेंस इफेक्टिव है। तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो एसिटिक एसिड का बहुत स्टेबल है, इसलिए एसिटिक एसिड फार मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। समझे? मैंने इस क्वेश्चन को पूछा इसलिए था कि अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन Br2 से कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो क्या फिनॉल एसिटिक एसिड में आयोनाइज करेगा? नहीं करेगा ना, बिकॉज एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, तो फिनॉल को आयोनाइज नहीं करने देगा। तो फिर इसमें भी क्या बनेगा आपका, आर्थो एंड पैरा। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इसी कंपाउंड के अंदर OH और यहाँ पे CH लगा दूं और इसकी रिएक्शन कराऊं Br2 वाटर से, अब क्या बनेगा प्रोडक्ट? कोई बता सकता है? बताओ, व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? हर्ष?
क्या है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट? हाँ जी, तो COH के दोनों साइड में Br जुड़ जाएंगे। यहाँ पर नहीं, अच्छा, OH कैसे राइटिंग होता है? आर्थो पैरा। और ये कैसा होता है? मेटा, है ना? और सर OH के दोनों साइड Br है। OH के दोनों साइड Br। यहाँ तो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। ऊपर से अगर एक एक्टिवेटिंग हो और एक डीएक्टिवेटिंग हो तो किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है? जी, एक्टिवेटिंग के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक्टिवेटिंग रीजन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, और OH तो मोस्ट एक्टिवेटिंग है और COH मॉडरेट एक्टिवेटिंग है। ये सब आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया गया था, सब भूले हो ऑर्गेनिक आप लोग तो। और इसमें ये भी जो बताया ये भी आंसर नहीं है। पहले तो बेसिक गलती कर दी। अगर कोई ग्रुप लाइक SO3H COH जो एक एस्केपेबल गैस बना सकते हैं, अगर वो प्रेजेंट है आर्थो पैरा पोजीशन पे, तो वो भी Br2 वाटर से रिमूव हो जाते हैं। इतनी फास्ट रिएक्शन होती है बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज़ वेरी मच इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है वो ये है OH Br और Br। रिएक्शन में जितनी हीट रिलीज होती है उस हीट से ये CO2 गैस बन के निकल जाता है। हाँ, अगर यहाँ पे CH3 होता तो CH3 में पोलर ग्रुप नहीं है तो CH3 जो है वो CO2 गैस बन के नहीं निकलेगा, तब Br केवल इस पोजीशन पे जुड़ेगा। अगर SO3H होता तब भी Br जो है वो SO2 गैस बन के निकल जाता। मैं क्या कह रहा हूँ देखो, अगर फिनॉल की रिएक्शन कराते हो आप Br2 वाटर से, Br2 वाटर, तो ये CH3 में कोई इफेक्ट नहीं होगा और यू विल गेट दिस प्रोडक्ट ओनली OH Br और CH3। समझ रहे ना बात को आप लोग? ऐसा नहीं कि पहले सब नहीं बताया गया हो, सब गायब है पहले से, दोबारा तो कोई देखता नहीं कुछ। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ। यस या नो कोई नहीं बोल रहा, कुछ भी मान लेता हूँ समझ में आ गया। अब अगर इसी रिएक्शन में मैं ये ले लूँ Br माइनस या सॉरी NaBr प्लस NaBrO3 और हीट, बताओ इस रिएक्शन का क्या बनेगा प्रोडक्ट? H, ये जो रिएजन लिया गया है ना, ये इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन लिया गया है। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका? ये क्लास में ही बताया था एक दिन मैंने, गरिमा याद है? Br2 प्लस NaOH बन जाएगा मिक्सचर। Br2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन मैंने कहा था कि इसका मतलब ही Br2 प्लस वाटर होता है। क्यों? मैंने कहा था कि Br2 की रिएक्शन अगर आप कॉन्सनट्रेट NaOH से कराते थे तो ये हॉट कंसनट्रेट NaOH से, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती थी और Br कहाँ जाता था? Br माइनस में और BrO3 माइनस में। NaBr प्लस NaBrO3 और प्लस H2O ये बनता था। ये पी ब्लॉक की बहुत ही फेमस रिएक्शन है। अगर डाइल्यूट से कराते थे, डाइल्यूट से कराओगे तो NaBr प्लस NaBrO तक बनता था। मैं लिख देता हूँ उसको भी, Br2 प्लस डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH में इसका डिसप्रपोर्शनेशन ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाता था,
लोअर में तो ये 0 से -1 ही जाएगा, ये -1 है, प्लस NaBrO प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पे +1 है और यहाँ पे इसकी +5 है। फिर एक रिएक्शन कराई थी रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, मतलब अगर Br माइनस ले लो और BrO3 माइनस ले लो और इसकी रिएक्शन एसिड मीडियम में करा दो। देखो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में, रिवर्स रिएक्शन एसिड मीडियम में है, तो क्या बन जाएगा Br2 और फिर NaOH तो बनेगा नहीं प्लस वाटर, तो इसका मतलब Br2 प्लस वाटर ही होता है। और क्या बनेगा इससे प्रोडक्ट फिर OH Br और यहाँ पर Br, वही बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। समझ रहे हो? नहीं समझ आया क्या? समझ में आ गया सबको? यस या नो तो बोलो कम से कम। वॉइस नहीं आ रही किसी की। सर ओके यस सर। ओके, अच्छा अगर ऐसे लिखा हुआ है ONA और प्रोडक्ट बन गया ये OH CO2Na, बताओ यहाँ पर ये जो रीजेंट है वो क्या हो सकता है और ये कौन सी रिएक्शन है? बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, किसी को पता है? ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ। नहीं, किसी याद है ये वाली रिएक्शन? कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन याद है किसी को? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होगा फिर ये? NaOH और CO2 in presence of H plus। तो NaOH तो हो गया ना यूज, यहाँ पर ONA लगा हुआ है तो केवल CO2 होगा ना ये। यस सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है वो देखना पड़ेगा ना। इसमें क्या करते हैं, कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं NaOH से। अब NaOH बेस है, फिनॉल एसिड है, तो पहले बन जाएगा फिनॉक्साइड ONA, Na प्लस O माइनस। फिर देखो ये ONA बन गया यहाँ पर, फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 गैस से, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कैसे रिएक्शन होगी ये भी शायद कुछ दिन पहले बताया मैंने, आई डोंट रिमेम्बर। देखो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इसे टूट गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसको फिनॉक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया गया है? क्योंकि CO2 वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो फिनॉक्साइड बन गया, तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो गया, बहुत इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसलिए इवन वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 से रिएक्शन हो सकती है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे आगे डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसमें यहाँ पे अटैक किया है तो CO माइनस और ये डबल बॉन्ड O तो है ही, ये हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ H और ये इस तरीके से, फिर एरोमेट, ये क्या हुआ इधर उठ करके ये इधर आ गया, तो क्या बन गया फिनॉल और CO माइनस Na प्लस यहाँ लगा दिया। इसमें वापस से H प्लस डाल दो तो यह वापस से क्या आ जाएगा, यहाँ पे COH आ जाएगा और बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। हाँ, तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो क्वेश्चन वाला है क्या था, ये CO2 गैस। NCERT की रिएक्शन है जो आपको याद नहीं आ रही है।